संशयः स्वाहा सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतन्वित मनुष्यो मतप्रसादेन संशयः स्वाहा सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतन्वितः मनुष्यो मतप्रसादेन। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार भाजपा ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। आपसे आग्रह करते हैं इस नेतृत्व से कि बिहार का नेतृत्व माननीय सम्राट जी के हाथों में सौंपने का काम करें। नीतीश जी की पूर्ण मंशा है, नीतीश जी पूर्ण रूप से चाहते हैं कि सम्राट जी उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। बिहार की जनता का यह मांग है कि भाई नीतीश जी के बाद नीतीश जी के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी जी के हाथ में कमान मिलना चाहिए। नित्यानंद राय जी कह रहे हैं, चाहे चिराग पासवान जी कह रहे हैं, सब लोग जो है गठबंधन में है, लेकिन सम्राट जी को लाना बहुत ही जरूरी है बिहार के लिए। गृह मंत्री हैं, किस तरह से अपराधी उनके नाम से ही भय खा करके मतलब दुम दबा के भागता है, इसलिए सम्राट की ज़रूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सम्राट को ही चाहते हैं जो मुख्यमंत्री बने, हमारा बागडोर सम्राट जी संभालें और बिहार को विकास की गति को और तेज करें। बिहार के विकास के लिए मुरेठा बांधे थे। बिहार की राजनीति में अगले 48 घंटे बेहद निर्णायक होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद से ही प्रदेश की सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच मुजफ्फरपुर के मीनापुर के घुसौत बाजार स्थित प्राचीन राजराजेश्वरी मंदिर में आज सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए विशेष हवन यज्ञ अनुष्ठान किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष राजा बाबू के नेतृत्व में आयोजित विशेष हवन यज्ञ में क्षेत्र के कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। मंदिर परिसर में मंत्रोच्चार के बीच करीब 1.25 घंटे तक विधि विधान से आहुति दी गई। कार्यकर्ताओं ने ईश्वर से प्रार्थना किया कि सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंपी जाए। अनुष्ठान के बाद कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में भाजपा शीर्ष नेतृत्व से मांग किया कि सम्राट चौधरी ही वह चेहरा है जो बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि कल यानी 14 अप्रैल को होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक से पहले इस हवन और पूजा को एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की संभावित आखिरी बैठक के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सम्राट चौधरी के पक्ष में जनभावना और कार्यकर्ता एकजुट है। हवन यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात भाजपा कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी की दावेदारी को मजबूत बताते हुए कहा कि उनके पास संगठनात्मक क्षमता है। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाया और फिर भाजपा को बिहार में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सरकार में रहकर गृह और वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभालते हुए उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता और योग्यता को सिद्ध किया है। विपक्ष में रहकर उन्होंने जनहित के मुद्दों पर सरकार को मजबूती से घेरा और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। कार्यकर्ताओं का मानना है कि स्वयं नीतीश कुमार भी कई सार्वजनिक मंचों पर सम्राट चौधरी को आगे कर उन्हें अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी। क्या सम्राट सत्ता के चौधरी बनेंगे या बीजेपी कोई चौंकाने वाले नाम पर मुहर लगाएगी। यह सब कुछ अगले 48 घंटे में पूरी तरह से साफ होने की संभावना है। मीनापुर विधानसभा उसके घोसौत बाजार मां राजराजेश्वरी देवी मंदिर के प्रांगण में माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने पूजन हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी से एवं जो पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे यह आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार भाजपा ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, आज अपने दम पे भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसमें सम्राट चौधरी जी का बहुत बड़ा देन है। ये सम्राट जी के कारण हो पाया है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं की, हम सभी जनता की अपील है कि आपसे आग्रह करते हैं इस नेतृत्व से कि बिहार का नेतृत्व माननीय सम्राट जी के हाथों में सौंपने
जीतने का काम करे और उनको हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम सभी ने मीनापुर विधानसभा के कोने कोने से आए हुए जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता एवं जनता की आम आवाम के आवाज़ पे ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आग्रह करते हैं शीर्ष नेतृत्व से एक बार फिर कि सम्राट जी को मुख्यमंत्री का कमान सौंपा जाए। मुझे आशा और उम्मीद है कि सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे जाएगा, विकास की एक नई बुलंदी को लिख पाएगा। कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि कट्टर भाजपाई को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा बन रही है। सम्राट चौधरी तो राजद जदयू होते हुए भाजपा में आए और भाजपा ने उनके कद को बड़ा किया है। देखिए, भाजपा ने उनके कद को बड़ा किया। नेता बनाना पार्टी का काम है, लेकिन नेतृत्व के मायने में सही कौन खड़ा उतर पाता है, ये भी नेतृत्व को देखना होगा। तो जो सम्राट जी ने अपने बलबूते, अपनी काबिलियत से, कार्यकर्ताओं की मेहनत पर जो साबित किया है, आज भाजपा शीर्ष नेतृत्व को ये पता है कि बिहार भाजपा जिस बुलंदी पर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो काम किया, पार्टी को कहां से कहां ले गए, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में एवं उप मुख्यमंत्री के रूप में जो काम किया है, उसको देखते हुए मुझे पूरा उम्मीद है कि बिहार की कमान सम्राट चौधरी जी को शीर्ष नेतृत्व द्वारा सौंपा जाएगा। नीतीश कुमार स्वीकारेंगे? नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने के लिए ही वो पगड़ी बांधे थे, अब नीतीश कुमार स्वीकारेंगे? देखिए, नीतीश जी तो लगातार अपने अभी जो कार्यक्रम उनका चल रहा था उसमें कहते हैं कि आज से यही देखेंगे। तो नीतीश जी की पूर्ण मंशा है, नीतीश जी पूर्ण रूप से चाहते हैं कि सम्राट जी उनकी विरासत को आगे बढ़ाए और लौह कुश का समीकरण जो नीतीश जी ने बनाया है, उनको सम्राट जी आगे उसके वाहक बने। भस्मी देवी मंडल के मंडल अध्यक्ष राजा बाबू जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ हवन यज्ञ करवाए हैं। अभी बिहार में नई सरकार का गठन होना है और इसमें हम लोग नए सरकार में मतलब बिहार के यशस्वी ओजस्वी नेता के रूप में हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी को देखना चाह रहे हैं। बिहार की जनता का यह मांग है कि भाई नीतीश जी के बाद नीतीश जी के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी जी के हाथ में कमान मिलना चाहिए। सम्राट चौधरी के अलावा कोई दूसरा स्वीकार नहीं होगा क्या? नहीं, बिल्कुल पार्टी का फैसला है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए लोगों को नेतृत्व का मौका देती है। पार्टी का नेतृत्व और पार्टी का जो नियम है, नीति है, जो है वो सर्वमान्य है, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर और बिहार के लोगों के एक जनता के अंदर से ये मांग है कि बिहार में सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या है उनमें मतलब खास जो आप लोग चाहते हैं? खास अब इतना दिन से उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पंचायती राज मंत्री रहे हैं, नेता विपक्ष रहे हैं। अब सब लोग इस चीज़ को देख रहा है कि भाई उनके अंदर जो ओजस्वता है, उनके अंदर जो आक्रामकता है काम करने का, जो एकदम लगन से करते हैं, एक एक काम को अपने अच्छे तरीके से करना जानते हैं और करते हैं। लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। जी बिल्कुल, विजय सिन्हा जी भी हमारे नेता हैं, उप मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। चर्चा तो यह भी है कि कट्टर भाजपाई को मौका मिलेगा, सम्राट चौधरी तो राजद होकर जदयू। बिल्कुल, ये पार्टी का फैसला है। पार्टी जिसको करेगा बिहार की जनता स्वीकार है, लेकिन कार्यकर्ताओं का एक होता है कि भाई इनमें अपना नेतृत्व खोज रहा है, वो कार्यकर्ताओं के अंदर है कि सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने का दावा। बिल्कुल, आने वाला समय में भी होगा। अभी उनके उभी रहेंगे सरकार में, जैसा कि चल रहा है। आप लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी? जी, सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हों। देखिए, नीतीश कुमार की पसंद है या नहीं है वो तो नीतीश कुमार के मन की बात है, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और हमेशा से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हर जगह हर कोई चाहता है, हर कार्यकर्ता चाहता है कि अगर मेरा सांसद हो तो मेरे पार्टी का हो, मेरा मुख्यमंत्री हो तो मेरे पार्टी का हो, मेरा विधायक हो तो मेरी पार्टी का हो। लेकिन गठबंधन के राजनीति में जो लोग भी आते हैं, पार्टी का जो नेतृत्व है उसका कार्यकर्ता लोग सम्मान करता है। रही बात कार्यकर्ता के दिलों की बात, तो हर कोई चाहता है कि हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री बने और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इस बार भी अजय भैया को यहाँ से जदयू का टिकट मिला था, उसके बाद भी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक हो, उस तरह से तन मन और धन हर प्रकार से मेहनत करके हम लोगों ने भारी बहुमत से, जिसकी आशा नहीं थी, उस बहुमत से अजय भैया को यहाँ से मीनापुर से विधायक बनाने का काम किया है। उस समय यह नहीं देखा कि यह जदयू के एनडीए के कार्यकर्ता मान करके, इसीलिए वहाँ गठबंधन से अगर सम्राट जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हम लोग सब उसको सर पे उठा के रखेंगे। क्योंकि बिहार की जनता का डिमांड है कि कार्यकर्ताओं का डिमांड है या फिर एक जाति विशेष कुशवाहा समाज का डिमांड है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने? देखिए, बिहार में जाति व्यवस्था तो चलती ही है, लेकिन कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी पसंद होती है। उस पसंद के हिसाब से भी सम्राट जी अच्छे हैं। एक घर के गार्जियन में जो गंभीरता होना चाहिए, जो शासन करने के लिए है तो सेवक, लेकिन उसमें एक तरह का बल और विवेक होना चाहिए, हर जगह फुहरता नहीं होनी चाहिए। इस सब चीज़ मतलब एक गार्जियन में जो चीज़ पाया जाना चाहिए वो चीज़ सम्राट जी में नज़र आता है, इसलिए बिहार की जनता उसका डिमांड करना है। हवन आगे इसलिए हम लोग कर रहे हैं। आज मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के घोसौद पंचायत में माँ राज राजेश्वरी मंदिर के नज़दीक जो हवन चल रहा है,
माननीय सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो यह हमन चल रहा है। और इस बिहार को संभालने के लिए हमको लगता है कि सम्राट चौधरी जी ही आएंगे तो बिहार जो है खुशहाल रहेगा। दूसरे को आने से जो है ये बिहार खुशहाल नहीं रहेगा। पूर्ण विश्वास है हमको कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार जो है एक नंबर, जिस तरह अभी जो है योगी जी चला रहे हैं यूपी में, उस तरह मेरा बिहार खुशहाल रहेगा। यहाँ से अपराध, भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएगा। पूर्ण विश्वास है हमको। नित्यानंद राय का नाम चल रहा है, चिराग पासवान का नाम चल रहा है, आप लोग सम्राट चौधरी को लेकर के बिगुल फूक दिए हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नाम तो चलने के लिए तो सब लोग को चल रहा है। पार्टी में एनडीए गठबंधन का सब लोग का सहयोग है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सम्राट जी का नाम इसलिए चल रहा है कि सम्राट जी जो है जो बोलते हैं से करते हैं। पूरा विश्वास है कि सम्राट जी बनते हैं तो खुशहाल रहेगा पूरा बिहार जो है। चिराग पासवान में क्या दिक्कत? अब चिराग पासवान में दिक्कत, चिराग पासवान जी को विरोध थोड़े कर रहे हैं। अभी बिहार चलाने के लिए सम्राट जी का जरूरी है, चिराग जी का जरूरी अभी नहीं है। बिहार के गृह मंत्री ही चला सकते हैं बिहार हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय नहीं चला सकते हैं? चला सकते हैं, लेकिन अभी बिहार के लिए बोल रहे हैं ना, सम्राट जी जरूरी है। नित्यानंद राय जी कह रहे हैं, चाहे चिराग पासवान जी कह रहे हैं, सब लोग जो है गठबंधन में है, लेकिन सम्राट जी को लाना बहुत ही जरूरी है बिहार के लिए। क्या नाम हुआ? गुड्डू पासवान, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत राज पानापुर। उद्देश्य है जब बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, इसीलिए हम लोग माँ राज राजेश्वरी देवी मंदिर में आकर हवन का कार्यक्रम हम लोग करवा रहे हैं। बिहार को सम्राट की ज़रूरत है, इसलिए बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने, इसलिए हम सभी लोग आए हैं हवन कार्यक्रम में शामिल होने और दुआ मांगने आए हैं माँ से कि मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी। क्या खासियत है सम्राट चौधरी में, आप लोग उन्हीं के लिए हवन यज्ञ कर रहे हैं? सम्राट चौधरी जी में खासियत है कि नौजवानों को शक्ति भरने का काम कर रहे हैं और उनका जो मंत्रालय गृह मंत्री हैं, किस तरह से अपराधी उनके नाम से ही भय खा करके मतलब दुम दबा के भागता है, इसलिए सम्राट की ज़रूरत है बिहार में। नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में सम्राट चौधरी को देख रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल पूरा बिल्कुल। नीतीश जी का छवि दिखता है सम्राट चौधरी में? एकदम दिखता है। क्या जैसे? और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सम्राट को ही चाहते हैं जो मुख्यमंत्री बने, हमारा बागडोर सम्राट जी संभाले और बिहार को विकास की गति को और तेज करें। तो नीतीश कुमार के हटाने के लिए कभी मुरेठा बांधे थे ना सम्राट चौधरी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। बिहार के विकास के लिए मुरेठा बांधे थे और बीजेपी की सरकार बने, मतलब नीचे बिहार में और केंद्र में दो इंजन की सरकार बने, बिहार में गति की रफ्तार तेज हो, इसके लिए मतलब मुरेठा बांधने का काम किए थे। और लगभग आज लग रहा है जो मतलब बिहार की जो मांग है, आम की जो मांग है, वो पूरा होते दिख रहा है। चर्चा ऐसी भी है कि भाजपा में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात तो अभी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री बनेंगे? एकदम बनेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? सकलदेव प्रसाद, पैक्स अध्यक्ष, हरसेर पंचायत, मीनापुर। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।